चिंतपूर्णी देवी मंदिर के दर्शन। चिंतपूर्णी देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश राज्य के छोटे से शहर ऊना में स्थित हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। चिंतपूर्णी देवी यहाँ विराजमान देवी हैं, जहाँ उन्हें सिर के बिना पिंडी रूप गोल पत्थर में दिखाया गया है। मान्यता है कि अगर कोई भक्त देवी माता की सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो चिंतपूर्णी देवी उसके सभी कष्टों और विपत्तियों को हर लेती है। यह मंदिर माता सती को समर्पित 51 शक्तिपीठ में से एक है, जहां सदियों से माता श्री छिन्नमस्तिका देवी के चरण कमलों के पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। बता दें, यहां माता को छिन्नमस्तिका देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पर पार्वती के पवित्र पांव गिरे थे। 16 सिंघी रेंज की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पर स्थित होने के कारण यह प्रसिद्ध मंदिर अपने सुंदर परिवेश और खूबसूरत नज़ारों के लिए भी जाना जाता है, जो हर साल हजारों भक्तों और पर्यटकों को यहां आने पर मजबूर कर देता है। देवी सती के रूप चिंतपूर्णी देवी को समर्पित चिंतपूर्णी देवी मंदिर के इतिहास और किंवदंतियों के अनुसार चिंतपूर्णी देवी मंदिर की स्थापना लगभग 12 पीढ़ियों पहले छपरोह गांव में पटियाला रियासत के एक ब्राह्मण पंडित माईदास जी द्वारा करवाई गई थी। समय के साथ साथ इस मंदिर को चिंतपूर्णी देवी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है उनके वंशज आज भी इस मंदिर में रहते हैं और देवी चिंतपूर्णी की पूजा अर्चना भी करते हैं। हालांकि हमारे पास इसकी कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार चिंतपूर्णी देवी की कहानी भी अन्य शक्तिपीठ मंदिरों की भांति भगवान शिव जी की पत्नी देवी सती से जुड़ी हुई है। यह बात उस समय की है जब देवी सती अपने पिता राजा प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में बिना आमंत्रण के पहुंच जाती है। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद शिव को अपमानित करने के लिए बाहर रखा। अपने पिता के फैसले से आहत होकर सती ने अपने पिता से मिलने का फैसला किया और उन्हें आमंत्रित न करने का कारण पूछा। जब उसने दक्ष के महल में प्रवेश किया तो उन्होंने शिव का अपमान किया। अपने पति के खिलाफ कुछ भी सहन करने में असमर्थ देवी सती ने खुद को यज्ञ के कुंड में झोंक दिया। जब शिव के परिचारकों ने उन्हें अपनी पत्नी के निधन की सूचना दी तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को पैदा किया। वीरभद्र ने दक्ष के महल में कहर ढाया और उनकी हत्या कर दी। इस बीच अपनी प्रिय आत्मा की मृत्यु का शोक मनाते हुए शिव ने सती के शरीर को कोमलता से पकड़ लिया और विनाश तांडव का नृत्य शुरू कर दिया। ब्रह्मांड को बचाने और शिव की पवित्रता को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के निर्जीव शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े कई स्थानों पर पृथ्वी पर गिरे, जहां आज देवी के शक्तिपीठ स्थापित किए गए हैं। देवी सती के शरीर के उन्हीं 51 टुकड़ों में से एक टुकड़ा इस स्थान पर गिरा था, जहां आज प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी या चिंतपूर्णी देवी का मंदिर स्थापित है। एक अन्य किंवदंती कहती है कि देवी 2 राक्षसों शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए प्रकट हुई, जिनसे भीषण युद्ध के बाद देवी उनका वध कर देती है। लेकिन उनके 2 योगिनी उत्सर्जन जया और विजया अभी भी अधिक रक्त के प्यासी थी, जिसके बाद देवी चंड प्रश्नवाचक चिन्ह ने जया और विजया की खून की प्यास बुझाने के लिए अपना सिर काट दिया था। पुराने ग्रंथों, पुराणों और अन्य धार्मिक पुस्तकों के अनुसार यह भी उल्लेख किया गया है कि मां छिन्नमस्तिका के धाम या मंदिर की रक्षा भगवान रुद्र महादेव करेंगे। इसलिए यह शक्तिपीठ चारों तरफ से पूर्व में कालेश्वर महादेव मंदिर, पश्चिम नरहना महादेव मंदिर, उत्तर मुच्छकुंड महादेव मंदिर, दक्षिण शिव बारी मंदिर से घिरा हुआ है। अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना और हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चमत्कार के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। इस यात्रा में शामिल हों। मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म मठूर गांव, रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास व देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वो परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे।
इसलिए भाइयों ने माई दास जी को परिवार से अलग कर दिया। माई दास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माई दास जी अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का मंदिर है। वहां घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरोह था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माई दास की आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माई दास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माई दास को कुछ समझ न आया और वो ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माई दास जी के कदम फिर रुक उन्हें आगे कुछ न दिखाई दिया। वो फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह वाहनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूँगी। माई दास जी ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूँगा। यहाँ पर घने जंगल में न तो पीने योग्य पानी है और न ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहाँ से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वो शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकला था वहाँ आज सुंदर तालाब है। आज भी उसी स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार यह स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक ओर कालेश्वर महादेव, दूसरी ओर शिववाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव, चौथी ओर मुचकंद महादेव हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय के उपरांत उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपनी खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की थी। यह सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तिष्क छिन्न कर लिया, इसलिए सती का नाम छिन्नमस्तिका पड़ा। भाई माई दास देवी दुर्गा के अनन्य भक्त थे। एक बार की बात है, देवी उनके सपने में आई और उन्हें इस स्थान पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। इसलिए भगवान की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छपरोह गांव में मंदिर का निर्माण कराया। तभी से उनके वंशज श्री चिंतपूर्णी की पूजा करने लगे। उनके वंशज अब इस मंदिर के आधिकारिक पुजारी हैं। थानीपुरा चिंतपूर्णी माता मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत जगह है जो प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। गुगा जहर पीर मंदिर, राधा कृष्ण और मैया सिद्ध मंदिर थानीपुरा के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है। महाराणा प्रताप सागर बांध चिंतपूर्णी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसे पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध बोट राइड और वाटर स्कीइंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए फेमस है। इनके अलावा आप यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं। वज्रेश्वरी माता को कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो चिंतपूर्णी से 50 किलोमीटर की दूरी पर कांगड़ा शहर में स्थित है। कांगड़ा देवी मंदिर के पास ही कांगड़ा का किला है, जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का मौसम लगभग साल भर सुखद मौसम का अनुभव करता है, इसीलिए आप कभी चिंतपूर्णी मंदिर दर्शन के लिए आ सकते हैं। हालांकि बारिश में यहाँ भारी तूफान, आंधी और बारिश की संभावना बनी रहती है, इसीलिए इस दौरान चिंतपूर्णी मंदिर की यात्रा से बचें।